तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे पेशवारे, हम तुम्हारे
राज दुलारे आस लगी जीवन की पूरन करना प्यारे माँ की आस लगी जीवन की पूरन करना प्यारे थोड़ा उनको बुलाइए, आवाज यार नहीं है इसमें। जय जय श्री राधे राम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। कृष्ण भगवान की जय हो। आमीन। कथा की तरफ चलें। भगवान की बड़ी कृपा है। कल हम लोग अमृतमय कथा का रसास्वादन कर रहे थे सज्जनों। कल की कथा में सुंदर कथा, भरत जी की कथा जो है श्रवण हो रही थी कि किस प्रकार से भरत जी महाराज एक बार मोह किए और कहते हैं उनको भटकना पड़ा। एक मृगा के संग में भरत धरे मृगदेह, मृगा से मोह हो गया। कहते हैं अगला जन्म हुआ तो मृगा बन करके ही जन्म लेना पड़ा। अब भगवान की महिमा, गोविंद की कृपा, भरत से जड़ भरत हुए और जड़ भरत हो करके भगवान की कृपा से आज राजा रघुगण पर पे बड़ी कृपा किए हैं और रघुगण को तत्व ज्ञान दे करके कहते हैं उनका इस धराधाम से कहते हैं कल्याण करते हैं, मुक्ति कराते हैं कि बेटा यह शरीर जो है, यह शरीर का जो मैं है
कहते हैं यह मैं त्याग देना चाहिए कि शरीर मेरा है। कहते हैं जैसे हम किसी घर का त्याग करते हैं और दूसरे घर में गृह प्रवेश करते हैं सज्जनों, उसी प्रकार से यह जीवात्मा जो है यह एक शरीर रूपी घर का त्याग करती है और दूसरे घर में गृह प्रवेश करती है। इसलिए अंतःमति सामति। कहते हैं अंत समय में जैसा आपका भाव रहेगा वैसा ही स्वरूप मिलेगा। भरत जी महाराज का जब अंत समय आया तो कहते हैं मृगा का प्रेम बना था, मृगा का सानिध्य बना था, इसलिए मृगा के ही याद में अपने जीवन को यह कहते हैं इनका जीवन जो है समाप्त होता है, परम धाम को जाते हैं। और समय का लाभ क्या मिला? कहते हैं जब जन्म हुआ तो हिरण बन करके उनको आना पड़ा। और जब हिरण बन करके आए तो उनको ज्ञान हुआ कि यह शरीर का मोह लेकर हमने एक जीव पर मोह किया और जीव में इतनी आसक्ति अपनी लगा दी, अपने मन को लगा दी। सदमा ये मन ही है, मन बड़ा चंचल होता है, जिधर इसको घुमा दे उधर यह मन जो है घूम जाएगा। अगर इस मन को आप परमात्मा के चरणों में लगा देंगे तो कल्याण होगा, और इसी मन को अगर विषयों में लगा देंगे तो कहते फंस जाना होगा। और जब फंस जाएंगे तो जीवन पर्यंत फंसना ही पड़ेगा, जीवन पर्यंत जो है फंसना पड़ेगा। एक व्यक्ति था, आपको कथा बताएं। एक महाशय जी गांव से निकले बाजार के लिए ना, दो भैया हैं, दोनों भाई, एक का नाम है धर्म और एक का नाम है कर्म। दोनों में बड़ा प्रेम है, सुंदर प्रेम है, लेकिन कर्म जो है यज्ञ नहीं करता है, दान नहीं करता है, और धर्म जो है सब कार्य करता है। बार बार समझाता भैया कर्म करो, लेकिन कर्म का मिला फल जो है दशांश जो है दान जो है कर दोगे, दशांश दान करने से लाभ मिलेगा। कर्म ने कहा ये दान करने की बीमारी आपको है, मुझे नहीं है, आपको करना है तो आप करो, मुझे जो समझ में आ रहा है मैं वही करूंगा। अब देखिए एक दिन गुरु बाबा की कृपा हो गई, गुरु बाबा आए, गुरु बाबा आकर सुंदर अनुष्ठान उनके घर पर रखते हैं कि बाबू आपके घर पर 5 दिन का अनुष्ठान चलेगा, 5 ब्राह्मण से हम आएंगे, 5 दिन का सुंदर अनुष्ठान होगा। कर्म को यह बात पता लग गई कि हमारे भैया धर्म जो है यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ में दान देना पड़ेगा, तो हो सकता है हमको भी देना पड़े। तो कर्म ने क्या किया कि 5 दिन की यज्ञ है तो 7 दिन का राशन ले लिया, और 7 दिन का राशन ले करके अपने आप को एक कोठरी में क्या करता है, बंद कर देता है कि ना हम बाहर निकलेंगे ना हम दान करेंगे। देखिए गुरु बाबा आए, सुंदर यज्ञ जो है प्रारंभ हुई, जल यात्रा हुआ, कलश यात्रा हुआ। सज्जनों बड़े प्रेम से गुरु बाबा यज्ञ को संपन्न किए। 5 दिन की यज्ञ चली, यज्ञ के बाद दक्षिणा आदि हुआ, सब ब्राह्मण अपने अपने घर को चल पड़े। गुरु बाबा बैठे हुए हैं, धर्म ने कहा बाबा हमसे अगर कुछ भूल हुई हो तो क्षमा करिएगा। कहते हैं इस धरा पर परमात्मा को छोड़ करके कोई पूर्ण है नहीं, अपूर्णता सबके अंदर है, अगर कोई पूर्ण है तो मात्र परमात्मा है।
धर्म ने ज्यों ही शरणागत हुआ भगवान गुरु महाराज के चरणों में, गुरु महाराज ने कहा बेटा भूल कुछ भी नहीं है, हम संतुष्ट हैं। हम तो रुके इसलिए हैं कि दक्षिणा तुमने हमको दिया, लेकिन तुम्हारा भाई कर्म अभी मुझे दिखाई नहीं पड़ा। तो जब तक कर्म नहीं आएगा हम जाने वाले नहीं। धर्म ने कहा बाबा एक बात बताएं, हो सकता है जो प्रेम जो भाव हमने आपको दिया, वह प्रेम वह भाव यह कर्म कहीं आपका अपमान न कर दे। इसलिए महाराज हम तो यही कहेंगे, हाथ जोड़ करके विनती करेंगे कि आप चले जाइए, जाइए आनंद से जाइए, प्रेम से जाइए, प्रसन्न होकर के जाइए, मेरे भाई पर भी कृपा करिएगा। लेकिन गुरु बाबा ने कहा ना बेटा, जाएंगे तो दक्षिणा ले करके जाएंगे। दरवाजे पे जाके खड़े हो गए, बेटा कर्म दरवाजा खोलो। कर्म ने कहा महाराज यज्ञ पूर्ण हो गए तो आप जा सकते हो, जो भी बीमारी है ना दान करने का, यह मेरे भाई धर्म को है। तो गुरु बाबा ने कहा बेटा मैं जाने वाला नहीं हूँ, जब तक तुम दान नहीं करोगे मैं जाने वाला नहीं हूँ, तो कुछ तो देना पड़ेगा। तो कर्म ने कहा बाबा आप नहीं जाओगे तो मैं भी बड़ा चालाक हूँ, मैं भी 7 दिन का राशन लेकर के अंदर बैठा हूँ। एक बात जान लीजिए, 7 दिन का राशन मैं लेकर के बैठा हूँ। अब जब तक नहीं जाओगे दरवाजा खोलने वाला नहीं हूँ। ये जीवात्मा भी अपने आप को यही समझती है कि मेरा क्या कौन बिगाड़ेगा, मैं तो राशन ले करके बैठा हूँ, आए दिन विटामिन ले रहा हूँ, कार्बोहाइड्रेट कहते बसा प्रोटीन सब ले रहा हूँ, मेरा कोई क्या बिगाड़ेगा। लेकिन कहा गया है ना दरवाजा भले बंद है लेकिन एक दिन दरवाजा जरूर खुलेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और उसी दरवाजा को खोलने का जो चाबी है कहते वो किसके पास है, परमात्मा के पास। डुप्लीकेट चाबी भगवान रखे हैं, जब में उनका मन करता है खोल देते हैं। अब देखिए कर्म ने कहा महाराज हम नहीं खोलेंगे, हम तो राशन लेकर के बैठे हैं। तो गुरु बाबा ने कहा कितना दिन अंदर रहोगे, हम बैठे रहेंगे यहीं पर, 1 दिन बैठूंगा, 2 दिन बैठूंगा, 3 दिन बैठूंगा, 1 दिन तो खोलोगे। कर्म ने कहा महाराज आप भी बड़ा कहते हठी लग रहे हैं गुरु बाबा, तो हठ स्वभाव देखिए आपका है, तो ठीक है देखते हैं। कहते 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, क्या हुआ कहते ना कि 1 दिन बीता खेल कूद में, 1 दिन मौज में सोया। जीवन ऐसा ही चलता है कि 1 दिन बीता खेल कूद में, 1 दिन मौज में सोया। देख बुढ़ापा आया तो फिर पकड़ के लाठी रोया। लेकिन बिगड़ा कुछ नहीं है, अब भी राम सुमिर ले नहीं तो, अब भी राम सुमिर ले नहीं तो, अरे पड़ेगा काल हथौड़ा दौड़ा जाए, समय का घोड़ा कि दौड़ा जाए रे, समय का घोड़ा कि दौड़ा जाए रे, समय का घोड़ा
दिन बीता खेल कूद में, एक दिन मौज में सोया। एक दिन बीता खेल कूद में, एक दिन मौज में सोया। देख बुढ़ापा आया तो फिर पकड़ के लाठी रोया। देख बुढ़ापा एक दिन पाया फिर पकड़ के रोया। देख बुढ़ापा आया तो फिर पकड़ के लाठी रोया। देख बुढ़ापा आया तो फिर पकड़ के लाठी रोया। अब भी राम सुमिर नहीं तो, अब भी राम सुमिर नहीं तो, पड़ेगा काल हथौड़ा दौड़ा जाए समय का घोड़ा। कि दौड़ा जाएंगे समय का घोड़ा। जय हो समय का घोड़ा। जय हो। अमृत है हरि नाम का, तू अमृतमय बन जा। अमृत है हरि नाम का, तू अमृतमय बन जा। मन में ज्योत जला ले तू, बस हरि के रंग में रंग जा। मन में ज्योत जला ले बस तो हरि के रंग में रंग जा। और डोर जीवन का सब हरि को, डोर जीवन का सब हरि को, रहेगा पड़ेगा फोड़ा दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। कि दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। कि दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। कि दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। जय हो। क्या लाया क्या ले जाएगा, क्या पाया क्या खोया। पाया के ले जाएगा, क्या पाया क्या खोया। वैसा ही फल मिला है बंदे, जैसा तूने बोया। वैसा ही फल मिला है बंदे, जैसा ही बोया। हर काल शीश पर बैठा एक दिन, काल शीश पर बैठा एक दिन, किसी को ना है छोड़ा दौड़ा जाए समय का घोड़ा। कि दौड़ा जाए रे 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 समय का घोड़ा। दौड़ा जाए समय का घोड़ा। कि दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। कृष्ण भगवान की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। सजना भगवान की बड़ी कृपा हुई, गुरु बाबा बैठे रह गए और कहते एक दिन राशन जो है
समाप्त हो गया। और जब राशन समाप्त हो गया तो कर्म बेचारा क्या करे, दरवाजा को खोला, अच्छा बताओ बाबा क्या चाहते हो आप। गुरु बाबा ने कहा बेटा हम तो यही कह रहे थे कि हमको दक्षिणा दे दो, तुम हो कि दरवाजा नहीं खोल रहे थे, हम भी बड़े हठी बाबा हैं, ऐसे बैठ गए, देखो होगा ना। कर्म ने कहा बाबा अच्छा बताइए, दक्षिणा हमारा काम ही नहीं है, दक्षिणा मिला ना, हमारा भाई दिया ना। बोले नहीं बेटा हमको दक्षिणा आपसे चाहिए। सज्जनों कहते हैं कोई दान अगर करता है तो अपने लिए करता है, दूसरे के लिए नहीं करता है। आप मंदिर में जाओ, कथा में जाओ, भगवान का सुंदर सुमिरन करो, वंदन करो। कहीं कहीं देखने को मिलता है माताएं हो, भैया लोग हैं, जब बड़े बड़े मंदिर में जाते हैं कहीं दर्शन करने के लिए, अब कहते हैं भगवान की कृपा देखिए, आरती की जब थाली आती है, आरती देखने की बारी आती है, तो माताएं जब अपने बैग को देखती हैं तो चिल्लर दिखाई नहीं पड़ता है ना, तो बगल वाली से कहती है कि बहना थोड़ा 1 रुपया हमको दे दीजिए ना, हम थोड़ा आरती देख लें। सजनों अगर उस आरती को आप दूसरे से मांग कर देंगे तो कहते हैं यज्ञ नाम विष्णु तत्पत्नी नाम दक्षिणा। दक्षिणा किसकी है? जिसके जेबा से आएगी उसकी है, तो पुण्य उसको जाएगा, आपको नहीं जाएगा। ऐसा शास्त्र नहीं कहता है कि आरती आई है तो आप रुपया डाल करके ही लीजिए। आरती को प्रणाम करने का भाव आया है, आप श्रद्धा पूर्वक उसका सम्मान करिए, यही सबसे बड़ा दक्षिणा है। कहते हैं दक्षिणा जो है सबसे बड़ा क्या कहते, सम्मान है। सम्मान नहीं दे रहे हैं आप, आपके द्वार पर ब्राह्मण आए हुए हैं, 7 दिन रहेंगे, उनके साथ व्यवहार आपका अच्छा नहीं है, आप लाखों दक्षिणा दे तो क्या फर्क पड़ता है। कहते सबसे बड़ा सम्मान का दक्षिणा होता है, आप सम्मान करेंगे तो आपका भी सम्मान होगा। कर्म ने कहा महाराज हम तो दक्षिणा नहीं देंगे, तो गुरु बाबा ने कहा बिना दक्षिणा हम जाने वाले नहीं है। इतने में कर्म ने कहा क्या करेंगे, क्या यार जबरदस्ती थोड़ी ले लेंगे। गुरु बाबा ने कहा अगर जरूरत पड़ी तो हम वो भी कर देंगे। तुम 2 दिन के भूखे हो, रसनमा जो था तुम्हारा 2 दिन चला है, और हम तो 7 दिन से लगातार ले रहे हैं, इसलिए इस समय तुम कुछ कर नहीं पाओगे। गुरु बाबा ने देखा क्या किए, उसको धरा पर करके उसके ऊपर बैठ गए, उसके ऊपर बैठ गए। कहते अब दक्षिणा दोगे कि नहीं। अपने प्राण को बचाने के लिए कर्म ने कहा भैया अब हम दक्षिणा जरूर दे देंगे, गुरु बाबा हमको छोड़ दीजिए, प्राणांत हो जाएगा। अपने प्राणों को बचाने के लिए दक्षिणा जो देने के लिए तैयार हो गया। बताओ बाबा आपको दक्षिणा में क्या चाहिए। तो गुरु बाबा ने कहा भैया अरे शिष्य तुम हमारे हो, जजमान हो, तो हमको दक्षिणा में मात्र अगर कुछ देना चाहते हो तो हमें धन नहीं चाहिए। बोले तब, बोले बस 2 बार तुम राम राम कह दो, 2 बार राम राम कह दोगे तो कल्याण हो जाएगा। कहते हैं ना कि राम का नाम लेकर जो मर जाएगा वो अमर नाम दुनिया में कर जाएगा। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएगा, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएगा। कोई जानता नहीं है कहाँ जाना है, लेकिन परमात्मा सब जानते हैं। नियति जो है सब जानते हैं कि किसको कहाँ जाना है। सजनों भगवान की बड़ी कृपा हो गई। गुरु बाबा ने कहा हमको धन की आवश्यकता नहीं है, मात्र 2 बार राम राम आपको कहना है। सजनों वही नाम जो आज तक हमें कोई बताया नहीं। कब बताता है? कहते हैं बचपन में सिखाया गया धरा भूमि सत्य है। बचपन में भी हमको नहीं बताया गया, और जब हम बड़े हुए तो हमको क्या बताया गया? यौवन में सिखाया गया काम अर्थ सत्य है।
पिंजड़े को जब छोड़ चला पंछी, तब तो बताया गया राम नाम। सत्य है। जब मनुष्य को कुछ ज्ञान ही नहीं है, जाने का समय हो गया, यात्रा चालू हो गई है, अब कुछ बाकी है तो क्या है, कहते बस वही गाड़ी की सवारी नहीं है, नहीं तो यात्रा चली जाए। आज भगवान की महिमा देके गुरु बाबा के कहने पर अपने प्राण को बचाने के लिए कर्म ने 2 बार राम राम बोल दिया। सज्जनों, ये राम राम बोलने से क्या होता है, आप लोग तो विज्ञ हैं, सब जानते हैं। राम राम बोलने से क्या होता है, कहते हैं व्यंजन में अगर आप जाएंगे तो राम का पहला अक्षर क्या है, र है कि नहीं है। अब व्यंजन में जब उसको ढूंढेंगे कि इसकी संख्या क्या है, तो कहते हैं क वर्ग बराबर 5 ना, क वर्ग यानी क ख ग घ अंगा, तो क वर्ग बराबर 5, च वर्ग बराबर 10, ट वर्ग बराबर 15, त वर्ग बराबर 20, प वर्ग बराबर 25, य और र, इतना हुआ। कहते 27वां अक्षर जो है र। अगर स्वर में चले जाएं, कहते अ और आ, तो स्वर का एक कौन सा अक्षर है, कहते दूसरा अक्षर है। तो 27 में अगर 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा। हमारे इंद्र कुमार भैया की गणित देखिए बहुत तेज है, कहते 29 ना, 29 हो जाएगा। और 29 हो गया, र में आ मिल गया, मिला कि नहीं मिला। अब फिर दूसरा अक्षर है म। हमने कहा ना क वर्ग बराबर 5, च वर्ग बराबर 10, ट वर्ग बराबर 15, ता वर्ग बराबर 20, प वर्ग बराबर 25, प फ भ भ म, मिला कि नहीं, म मिल गया, यानी राम बन गया। तो 29 में और 25 जोड़ दिया जाए तब क्या हो जाएगा, 29 में 25 अगर जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, कहते 54 हो जाएगा, है ना। और 54 हो गया, यानी 54 हो गया तो राम हमारे मिल गए, है कि नहीं। और जब 54 में राम हो गए, अगर इसे 54 को डबल कर दिया जाए, राम राम कर दिया जाए, तब 108 हो गया कि नहीं हो गया, 108 जो है हो गया। अब कहते हैं सुनेरू को छोड़ दिया जाए तो माला में कितनी गुड़िया होती है, 108 होती है ना, 108, यानी राम राम कहने से एक माला जो है आपका पूर्ण हो जाता है सज्जनों। और जब एक माला आपका पूर्ण हो जाएगा तो कहते हुए आपके धर्म की, कहते यह नाम जो एक बार कहते हैं चित्रगुप्त महाराज अपने बही खाता में लिख लेते हैं कि इतना बार यह राम राम कहे हैं। सोचिएगा आप, तो राम राम कहने से कल्याण हो जाएगा। अब देखना यह है, आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, कितने लोग राम राम कहना चाहते हैं, यह सोचिएगा यार कि राम राम कहेंगे 108 बार या 108 मोबाइल से डायल करेंगे, एक ही काम है ना। अगर एक बार राम राम कहेंगे 108 बार राम का नाम हो जाएगा राम राम, तो 108 पूर्ण हो गया, माला पूर्ण हो गया। और कहीं भूल से अगर 108 मोबाइल से डायल कर दिए तब क्या होगा, कहते एम्बुलेंस आ जाएगी द्वार पर ना, और लेकर के बीएचयू चलेगी ना, तो बीएचयू न जाना पड़े, बीएचयू न जाना पड़े, इसलिए राम का नाम लेना चाहिए। राम का नाम लेंगे तो बीमारी नहीं होगी। कहते हैं सत्संग करेंगे तो बीमारी नहीं होगी।
चिंतन करेंगे तो बीमारी नहीं होगी, लेकिन चिंता करेंगे तब ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। जब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो आप जानते हैं कुछ और हो सकता है। जब कुछ और हो जाएगा तो हम और आप क्या करेंगे? हम और आप एक बात करेंगे, अरे बाबा का बताएं। ये नहीं कोई कहेगा कि हमारे खान पीन में दोष है। सब लोग यही कहेंगे कि बाबा जो वैक्सीनियाँ लगी थी ना वही कारण हो जा रहा है ना। तो देखिए जाने का मार्ग सबका बना हुआ है। कोई घोड़ा से जाता है, कोई बांध कर लिया जाता लेकर जाया जाता है। जाना तो सबको है, लेकिन चिंतन करेंगे तो कल्याण होगा और चिंता करेंगे तो रोग और व्याधि होगा। हमारे इंद्र भैया एक बार हमको एक संगीत गाना भजन सुनाए थे। कहते थे कि अब के आदमी ना, देखिए कितना सुंदर है। इंद्र भैया हमारे इंद्र कुमार भैया का ये सुंदर भजन है कि अब के आदमी जियत बा बिहाई से, चलत बा दबाई से। अब के आदमी जियत बा बिहाई से, चलत बा दबाई से। अब के आदमी जियत बा बिहाई से, चलत बा दबाई से। अब के आदमी जियत बा बिहाई से, चलत बा दबाई से। भयल बाप कार, क्योंकि भयल बाप कार थोड़ा पुन से टांग टांग। क्योंकि भयल बाप कार थोड़ा पुन से टांग, थोड़ा पुन से टांग टांग, थोड़ा पुन से टांग टांग, थोड़ा पुन से टांग टांग, थोड़ा पुन से कब साल बाद कौन सबल बाई से, नंद बाद बाई से। क्यों सबल बाई से, आयब के अदमे दुयत बाग हाय से, चलत बाद बाई से। अब के अदमी दुयत बाग हाय से, चलत बाद बाई से। ऐसा क्या हुआ? कहते हैं ऐसा इसलिए हुआ कि हम लोग चिंतन को कम कर दिए, चिंता को बढ़ा दिए। खान पीन पर जो है व्यवस्था, आज सुंदर भगवान को अगर हम वही भोजन बनाए भगवान को निवेदित कर दें, हे भगवान यह भोजन नहीं यह प्रसाद हो जाएगा महाराज। जब भगवान को आप दे देंगे तो प्रसाद हो जाएगा, और जब प्रसाद हो जाएगा तो नुकसान नहीं करेगा। पहले माताएं ऐसा कार्य करती थी, रसोई से जब भोजन बनता था परमात्मा को ले जाकर के निवेदित करती थी। और अब भोजन बनता तो पहले अपने चीख लेती हैं कि कहीं नमक ना ज्यादा हुआ हो ना। यही है। अब ऐसा संस्कार जब आ गया तो क्या होता है, पतोहू के अंदर संस्कार आ गया कि दूध उबल रहा है, मलाई को निकाल दिया, नहीं मलाई हम खाएंगे, और जो पानी है वो सासू मैया को दे दिया जाएगा। तो जो मलाई खाता है तो क्या होता है, क्योंकि फेफड़ा में छेद, क्योंकि पूरी दे सफेद। 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 और देखिए कितना सुंदर भाव है कि क्योंकि शुगर भयल हो, क्योंकि शुगर भयल दूध के मलाई से, चलत बाद बाई से। क्योंकि शुगर भयल दूध और मलाई से, चलत बाद बाई से। क्योंकि शुगर भयल दूध के मलाई से, चलत बाद बाई से। क्योंकि शुगर भयल
चिंतन किया ना, राम राम कह दिया सजनों, राम राम कह दिया। गुरु बाबा ने कहा बस बेटा मेरी दक्षिणा जो है पूर्ण हो गई। लेकिन एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, कभी भी इस नाम को बेचना, कितना भी आवश्यक क्यों न हो, इस नाम को कभी बेचना मत। और देखिए आया है सो जाएगा, एक दिन कर्म का भी बुलावा आ गया। यमराज ने कहा जाओ अपने दूतों से जाओ लेकर के आओ, कर्म को महापापी है याताई है, उसको मैं क्या करूंगा, उसको दंड दूंगा। सजनों देखिए बुलाया गया हो, नाम की महिमा देखिए क्या होता है, नाम की महिमा क्या होता है। बुलावा गया, बांध करके लाते हैं कर्म को। यमराज जी के पास जब खड़ा करते हैं, यमराज ने कहा ऐसे दुष्ट को बांध करो खंभे से और मुदगर से इसको खूब पीटा जाए। कढ़ाई में खौलते हुए, कढ़ाई में जो तेल उबलता है उसमें इसको खौला दिया जाए, गर्म पानी में इसको डाल दिया जाए, उल्टा इसको शरीर के साथ कहते हैं मिट्टी में गाड़ दिया जाए। सजनों यमराज जी अपना फैसला सुना दिए, इसको कठिन से कठिन कष्ट दो, महाआत्ताई है, कभी इसने पुण्य नहीं किया। लेकिन महाराज एक बार देख लो, वही खाता में एक बार देख लो, कहीं इसका कोई पुण्य अगर बचा हो तो उसका जो पुण्य है उसका पहले लाभ इसको दे दिया जाए। देखिए चित्रगुप्त महाराज को बुलाया गया, आप बताओ कोई पुण्य किया है। चित्रगुप्त महाराज आए, बोले महाराज इसने कोई पुण्य किया ही नहीं, मात्र एक बार अपने प्राण को बचाने के लिए राम राम जो है कह दिया है। यमराज जी महाराज ने कहा कि बताओ यही तो सब पर भारी है, इसीलिए तो डायरेक्ट ही मेरे पास आ गया, नहीं तो मेरे पास काहे को आता है, नरक में गया होता, लेकिन डायरेक्ट मेरे पास आ गया। तो एक बात, एक काम करो, नरक तो इसको होने ही वाला है, इसको कष्ट मिलने ही वाला है। तो जब इसको कष्ट मिलेगा तो ऐसा करो कि इसको बुला करके समझा करके, बाबू देखो आपको नरक होगा, बड़ा कष्ट होगा, एक कई पूर्ण है, आप राम राम एक बार कहे हो, तो एक काम करो इस पूर्ण को आप बेच दो। अब जब ही बेचने की बात आई, कर्म को गुरु बाबा की बात याद आ गई, बेटा नाम को बेचना मत। कर्म ने कहा महाराज हम देखिए नाम बेचना नहीं चाहते हैं। तो यमराज जी ने कहा लेकिन हम तो खरीदना चाहते हैं। बोले अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आप इस नाम का मोल लगा दीजिए ना, राम नाम का मोल आप लगा दीजिए। यमराज जी ने कहा इतना धन हमारे पास नहीं है कि हम राम के नाम को खरीद सके, इसलिए महाराज क्षमा करिएगा, हम राम नाम को खरीद नहीं सकते हैं। देखिए वहां से वह चले जाते हैं। यमराज जी ने कहा हमारे पास धन नहीं है तो क्या हुआ, हमारे मित्र इंद्र महाराज के पास धन है, कुबेर का धन है, वह चाहेंगे तो 2 मिनट में, 2 मिनट में नमुआ को खरीद लेंगे। अब सजनों देखिए इंद्र महाराज के पास जाना है तो जो कर्म है उसने कहा कि महाराज देखिए हमको बड़ा कष्ट हुआ आने में, तो अगर आप कह रहे हैं कि इंद्र महाराज के पास जाना तो हम पैदल नहीं जाएंगे, बड़ा कष्ट हुआ है, तो वहाँ पर आपका काम है, तो अब ऐसा करिए कोई व्यवस्था करिए गाड़ी वाड़ी का, तब हम जाएंगे। तो यमराज जी ने कहा गाड़ी की व्यवस्था हम तत्काल कहाँ से करें, ऐसा आज के दिन हम ही आपकी सवारी बन जा रहे हैं। तो अपने कंधे पर बैठा करके कर्म को क्या किए, स्वर्ग की यात्रा यानी इंद्र महाराज के पास लेकर के गए। इंद्र महाराज नृत्य आदि में व्यस्त थे, उन्होंने कहा महाराज कैसे आना हुआ और आपके कंधे पर कौन बैठा है, कहे भैया आप क्या बताएं, एक बार राम राम कहा है उसी का लाभ इसको मिला, कंधे पर आकर के सवार हो गया। तो ऐसा करिए वही पूर्णवे इसका खरीद लीजिए। इंद्र महाराज ने कहा तो बताइए क्या दाम लगा है। बोले महाराज पहले सौदा का तो देखिए सौदा क्या है। बोले क्या है,
बोले राम राम 2 बार लिया है, अपने प्राण को बचाने के लिए राम का नाम ले लिया, उसे नाम को खरीदना है। इंद्र महाराज ने कहा महाराज कुबेर का धन भी कम पड़ जाएगा इस नाम को खरीदने में, हमारे पास सब कुछ है लेकिन हम खरीद नहीं पाएंगे। बोले तब, बोले ब्रह्मा जी के पास चलिए, ब्रह्मा जी ये सब कार्य कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि विधाता है, सृष्टि के पालन, सृष्टि के रचयिता है, उनके पास चले। तो जब ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी के पास लेके जा रहे हैं, तो कुछ दूर इंद्र महाराज लेके जा रहे हैं और कुछ दूर यमराज जी लेके जा रहे हैं कि हम तो खुद थक गए, अब आप आपका काम है। तो ब्रह्मा जी के पास चले गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि भैया हम भी इस नाम को हम सुमिरन करते हैं, हम जानते हैं कि राम भगवान है लेकिन हम खरीद नहीं पाएंगे। तब कौन खरीदेगा? बोले महाराज जो गाता है वही जानता है महिमा क्या। तो ऐसा है कि आप भोले बाबा के पास चलिए। बोले भोले बाबा के पास तो कुछ चाहिए नहीं है, वो क्या खरीदेंगे? बोले महाराज इस नाम की महिमा वही जानते हैं। कहा गया ना कि राम कथा नित शिव जी गाय, भगवान के गुणों का गुणगान भोले बाबा ही करते हैं। अब देखिए जो ही भोले बाबा जी के पास गए, भोले बाबा ने कहा देखिए हम तो नाम का सुमिरन करते हैं, नाम गाते जरूर है, खरीदते थोड़ी है। ना हमारा खरीदना काम है ना बेचना काम है भैया, हम तो सिर्फ उस गुण का गुणगान करते हैं, अपने परमात्मा में ही अपने मन को लगा देते हैं। तो ऐसा है कि जिसका नाम है वही ये बताएगा कि इसका दाम क्या है। तो देखिए एक डोली तैयार होती है और उसी डोली में कर्म को रखा जाता है और डोली को लेकर के 4 कहार न चल पड़े हैं। 4 कहार लेकर के डोली चल रहे हैं। कौन कौन कहते हैं? यमराज जी, इंद्र महाराज, ब्रह्मा जी और भोले बाबा लेकर के कहाँ जा रहे हैं? राम जी के पास जा रहे हैं। कि जब तेरी डोली निकाली जाएगी ना, बिन मुहूर्त उठा ली जाएगी। कोई मुहूर्त हम अपने कार्य को बनाने के लिए पंडित जी के पास जाते हैं कि महाराज घर का नींव खोदना है, बड़ा सुंदर मुहूर्त बता दीजिए। लेकिन जब वहां जाने का समय आया तो कोई मुहूर्त काम करने वाला नहीं है। कब मुहूर्त बन गया क्या पूछना है। अब देखिए 4 लोग लेकर के निकल पड़े, साकेत धाम को गए हो। और साकेत धाम को जब गए वहां पर हमारे राम जी सीता मैया के साथ कहते हैं विराजमान हैं। चारों लोग लेकर के जब उस डोली को जाते हैं, भोले बाबा को देख करके हमारे प्रभु श्री राम प्रणाम करते हैं। महाराज भगवान आपका कैसे आगमन हुआ? और 4 देवता आए हुए हैं, इस डोली के अंदर कौन है? भोले बाबा ने कहा महाराज कहा बताएं। अरे आपके नाम की महिमा है ऐसी कि नाम आपका जो है आज खींच करके यहाँ तक लेकर के आया महाराज, ये आपका भक्त है। आपके गुणों का गुणगान एक बार किया है अपने प्राण को बचाने के लिए, तो आप इस नाम को खरीद लीजिए। राम जी ने कहा ब्रह्मा जी से कि हे भोले बाबा, हे ब्रह्मा जी, अरे महाराज जब हम रामावतार लिए, हमारे ही टोली में नल और नील ने क्या किया, नाम को लिख करके जल में छोड़ दिया तो समुद्र में क्या हुआ? कहते पुल बन करके तैयार हो गया। अब महाराज उसे पत्थर को जब हम छोड़ रहे थे तो पत्थर डूब गया। हनुमान जी से पूछा गया कि ऐसा क्यों है? हनुमान जी ने कहा प्रभु बताइए, अगर आप जिसको छोड़ देंगे तो वो बचेगा ना, तो आप पकड़ लो। आया ना बात? कहते हैं राम जी को वनवास हुआ है, राम जी जा रहे हैं। मैया सबरी से पता चला कि स्कंधा पर
सुग्रीव जी से अगर मित्रता हो जाएगी तो आपका कार्य जो है संपन्न हो जाएगा। इधर सुग्रीव जी ने देखा कि दो राजकुमार जो हैं घूम रहे हैं, पता लगाओ कौन है। हनुमान जी चाहते तो कुछ और रूप बना लेते, बनाते कि नहीं, लेकिन उन्होंने कौन सा रूप बनाया, कहते विप्र रूप धर ना, ब्राह्मण रूप धर करके गए। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण में सरलता होती है। आज ब्राह्मण रूप बन करके गए, पता लगाए, और जो ही उन्होंने पहचान लिया कि तो मेरे आराध्य है ना, प्रभु पहचान। देखिए उनके चरणों में पहले नहीं प्रणाम किए, लेकिन जब पहचान गए तब भगवान को प्रणाम करते। पहले ब्राह्मण की मर्यादा को रखे, हाथ जोड़ करके स्वागत किए हैं, लेकिन जब पहचान लिए तब प्रणाम करते हैं अपने आराध्य को, और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु आप ऐसा करो, मेरे कंधे पर बैठ जाओ, आप दोनों भैया मेरे कंधे पर बैठ जाओ, और हम आप दोनों को लेकर के एकदम बानर सुग्रीव जी से मिला देंगे। लक्ष्मण जी ने कहा भैया ये बानर तो बड़ा मजबूत लगता है, बड़ा बलशाली है ना, तो बलशाली अगर है तो भैया इसको कहो कि हमें कंधे पे ना बैठा करके गोद में उठा ले। सजनों ध्यान दीजिएगा ना, कंधे पे ना बैठा कर हमें गोद में उठा ले। तो राम जी ने कहा हनुमान आप कंधे पे हमें ना बैठाओ, हमें गोद में उठा लो, अगर कंधे से हम गिर जाएंगे तब। हनुमान जी ने बड़ी सुंदर बात कही। हनुमान जी ने कहा प्रभु अगर हम कंधे पर बैठा सकते हैं तो गोद में भी उठा सकते हैं, लेकिन महाराज जब आपको गोद में उठाएंगे तो हम पकड़ेंगे आपको, और जब आप कंधे पर बैठेंगे तो आप पकड़ेंगे हमको। जिसको आप पकड़ोगे वो गिरेगा नहीं, और जिसको हम पकड़ेंगे वह गिर जाएगा। इसलिए परमात्मा आप ऐसी कृपा करिए, कंधे पे आप ठीक हैं, अगर आप हमको पकड़ेंगे तो गिरने की संभावना एकदम नहीं रहेगी, संशय नहीं रहेगा, है ना। दो लोगों में बहस होती है, बिलाल में और बंदरिया में। बिलाल ने कहा हम यहाँ से जौनपुर एक मिनट में पहुंच जाएंगे। बंदरिया ने कहा अगर तुम 1 मिनट पहुंचोगे तो हम आधे मिनट पहुंच जाएंगे, हम एक छलांग मारेंगे जौनपुर आ जाएगा। बोले ठीक है तो देखा जाए। अब 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, क्या होगा। तो बिलाल रानी ने क्या किया, अपने मुख में बालक को अपने पकड़ लिया। अब बंदरिया ने जो ही मुख में पकड़ना चाहा तो बालक ने कहा भैया तुम मुझे कहा पकड़ोगे, हम तुमको पकड़ लेते हैं। देखिए बालक ही क्या करता, पेट को पकड़ लिया। जब बंदरिया छलांग लगाए तो बालक का हाथ जो है छूट गया, नमो राघवाय हो गया। तो सज्जनों जिसको मैया ने पकड़ लिया उसका कहते हैं माँ अपने आंचल में जिसको ले ली, कहते हैं उसको सर्दी क्या करेगी ना। तो माँ की कृपा है, यहाँ परमात्मा का सुंदर भाव है। देखिए राम जी ने कहा बेटा कर्म ने डोली से देखा और राम जी की गोद में जा करके बैठ गया। राम जी ने कहा महाराज हम अपने नाम की महिमा स्वयं नहीं जानते तो हम दाम का लगाएंगे, और जिसको जहाँ आना है वो वहाँ आ गया। कृष्ण भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। इसलिए परमात्मा सबका आश्रय बनाए हुए हैं कि कौन किसको कहाँ जाना है, किसको क्या खाना है, किसको क्या पहनना है, ये परमात्मा के ऊपर है। देखिए सब लोग बड़े सुंदर भाव से कथा को श्रवण कर रहे हैं। आगे की कथा में भूगोल के बारे में भगवान जी के द्वारा बताया गया। सुखदेव जी महाराज से पूछा जाता है कि भगवान एक बात बताओ, भगवान का जन्म भारत में ही क्यों हुआ, आखिर विदेशों में क्यों नहीं हुआ। तो देखिए बड़ा सुंदर व्यास जी भगवान ने बताया कि देखिए पूरा संसार यानी पूरा शरीर ही क्या है, परमात्मा का ही दिया हुआ है। पूरा संसार परमात्मा का है, लेकिन उस शरीर में सबसे कोमल क्या होता है, कहते हृदय होता है कि नहीं है।
अगर मनुष्य का पैर टूट जाए तो रोटी वो अपना जीवन चला सकता है, हाथ कट जाए तो भी अपना जीवन चला सकता है। समझ लीजिए, अगर मनुष्य का पैर कट जाए तो अपने जीवन का यापन वह कर सकता है, हाथ कट जाए तो भी जीवन यापन कर सकता है। लेकिन अगर हृदय गति रुक जाए तब तो कहानी खत्म हो जाएगी ना। उसी भगवान ने कहा कि महाराज पूरा संसार मेरा ही है, लेकिन जो भारत है वो मेरा हृदय है। भारत जो है मेरा हृदय है, इसलिए मैं भारत में बार बार जन्म लेता हूँ, बार बार आता हूँ। धन्य है ये भारत भूमि, जहाँ पर परमात्मा, जहाँ पर स्वयं दत्तात्रेय स्थान है, जहाँ पर स्वयं दुर्वासा धाम है, और जहाँ पर स्वयं भगवान की बड़ी कृपा चंद्रमा ऋषि धाम है। हो ऐसे अत्रि जी महाराज के यहाँ तीन पुत्र ब्रह्मा विष्णु महेश तमसा नदी के तट पर आकर के विराजमान है। भगवान की कृपा है, आज बड़ी कृपा।